आर्मी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, जिसमें देश के सभी आर्मी स्कूलों के शीर्ष एथलीट हिस्सा ले रहे थे। हर स्कूल की एक एथलीट टीम हिस्सा लेने के लिए आती थी और इस साल पूरा कंपटीशन गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा था। प्रीत के पास इससे बढ़िया मौका मौजूद नहीं था अपनी काबिलियत साबित करने का। इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स के लिए भी कोटा मौजूद था, जिसमें आसानी से भर्ती हुआ जा सकता था, पर इसके लिए एक उम्दा खिलाड़ी होने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्मी में सिर्फ वही लोग भर्ती हो सकते थे जो कि अपने काम में माहिर हो। 100 मीटर रेस में कतार में सभी लड़कियों को खड़ा किया गया था। स्टेडियम में शोर था और दूर दूर से अभिभावक अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां आए हुए थे। अनाउंसर ने कहा, ऑन योर माइक्स, वेट सेंड एंड गो, और उसी के साथ में पिस्तौल से हवाई राउंड फायर किया गया, जिसके साथ ही दौड़ शुरू हो गई। सभी लोगों का उत्साह चरम पर था, क्योंकि उस रेस में लगभग सभी लड़कियां काफी ज्यादातर होनहार थी। प्रीत तीसरे नंबर पर थी। उसे काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। गुवाहाटी टीम की लड़की कद में उससे ज्यादा लंबी थी, जिसका उसे फायदा मिल रहा था। बस फिनिश लाइन कुछ गज की दूरी पर ही बची थी। प्रीत को अपना गांव याद आया और उसे याद आया वो वादा जो उसने खुद से किया था। उसने पूरी ताकत लगा दी और अपनी आंखें मीच कर बस दौड़ती चली गई। जब उसने खुद को रोका तब उसे यकीन हुआ कि वह पहले नंबर पर है। दर्शकों की भीड़ में लेफ्टिनेंट विक्रमजीत भी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सूबेदार गौरव से कहा, मुझे जिस चीज की तलाश थी वह मिल गई। इस लड़की को आर्मी में जगह मिलनी ही चाहिए। प्रीत के कोच महेश ने शाबाशी देते हुए कहा, कमाल कर दिया प्रीत, इतने समय में हम कभी गुवाहाटी की टीम को हरा नहीं पाए। वेल डन। उस दिन दिल्ली आर्मी स्कूल की टीम को एक लंबे समय बाद गुवाहाटी की टीम को हराने का मौका मिला। उससे पहले तक यही रिकॉर्ड था कि वहां की एथलेटिक टीम हमेशा अव्वल रहा करती थी। प्रीत की 12वीं पास होने के बाद उसने आर्मी के लिए अप्लाई किया। कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका सिलेक्शन हो गया था। वह अपनी स्कूल की तरफ से स्टेट लेवल तक गई थी, जिसका उसे फायदा मिला, और फिर आर्मी के कमर तो ट्रेनिंग को झेलने के बाद आखिरकार उसका सपना हो ही गया पूरा। वो सैनिक की रैंक पर भर्ती हुई और उसे स्पोर्ट्स कोटे के अंदर आरक्षण मिला। वह दिन भी आ गया जब उसे मालूम चला कि उसकी पहली पोस्टिंग रुड़की में हुई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आर्मी की विशेष ट्रेन सबसे आखिरी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। अमनजीत अपनी प्यारी बहन को आखिरी बार विदा करने के लिए आया था। उसके साथ में वहां मीना भी मौजूद थी। दोनों की उदासी दिख रही थी। प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हमारे यहाँ छुट्टियां भी होती हैं, तो मैं वापस आऊंगी। अमरजीत ने कहा, हाँ पर तेरी याद तो आएगी ना। प्रीत ने कहा, मैं आपको फोन जरूर करूंगी। मीना ने कहा, मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना। प्रीत ने कहा, नहीं भाभी, आपने तो सिमरन की कमी दूर की है मेरी। उसी के साथ ट्रेन में भी जाने का सिग्नल दे दिया था। फिर ट्रेन पर चढ़ गई और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म से आगे बढ़ने लगी। प्रीत खुश भी थी और उदास भी। कुछ इसीलिए क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था, और उदास इसलिए
कि इस समय भी उसका परिवार उससे रूठा हुआ था। इतने समय में एक दिन भी ऐसा नहीं खुश रहा जब प्रीत ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रीत ने बहुत कुछ गंवाया था, इसीलिए वो पीछे नहीं हट सकती थी। जब उसके सामने जो भी मुश्किलें आएंगी वह उसका सामना करेगी। आर्मी की दिनचर्या बड़ी सख्त थी, सब कुछ कमांडो के भरोसे होता था। जैसा वे कहते थे बाकी सारे ट्रेनर भी वैसे ही करना। आर्मी की दिनचर्या बड़ी सख्त थी, सब कुछ कमांडो के भरोसे होता था। जैसा वह कहते थे सभी ट्रेनर ऐसा ही करते थे। उनके मुश्किल ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी और रात के 8-9 बजे तक उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आज भी एक साधारण दिन था। बाकी सारी महिला कैंडिडेट्स के साथ प्रीत भी सुबह की ट्रेनिंग पर थी। उन्हें पूरे ट्रैक के 10 राउंड लगाने पड़ते थे, जिसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती थी और फिर उन्हें उनके रेजिमेंट का विशेष मार्च पास्ट सिखाया जाता था। उन्हीं के बगल में कुछ लड़के भी सुबह सुबह ही ट्रेनिंग से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे थे। एक ने कहा, अरे देखो तो जरा इतनी सारी लड़कियां, इन सबको लगता है कि ये बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करेंगी, इन्हें बचाने के चक्कर में तो हम शहीद हो जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर उसके आसपास स्ट्रेचिंग कर रहे बाकी के कैंडिडेट्स भी हंसने लगे। एक दूसरे लड़के ने कहा, हाँ अरे कोई सीधी सादी से डेस्क जॉब मिलेगी इन्हें, जिसके लिए यह लोग इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या तो मैस के मैनेजमेंट में लगा दिया जाएगा या फिर किसी और दूसरी मैनेजमेंट के काम में। एक और लड़के ने कहा, अरे इन्वेंट्री भी तो है, वहाँ पर भी हमें महिला कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उनके कैंडिडेट्स से दूसरे एक और लड़का था जो उनकी बात काफ़ी देर से सुन रहा था। उसने कहा, जो भी हो कम से कम माहौल रक्षा मिल रहा है, हमें तो मज़ा लेना चाहिए, इतना सोचना क्यों है। प्रीत उसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो साबित करो। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, मुकाबला और तुमसे? नहीं जी, मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता, किसी और को ढूंढो और उससे मुकाबला कर लेना। प्रीत ने कहा, अगर खुद पर इतना ही घमंड है तो ट्रिल को मुझसे कम से कम टाइम के बीट करके दिखाना, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। उसके साथ बाकी के सभी लड़के भी आ गए और पीछे से उसे सपोर्ट करते हुए कहा, अरे इन्हें अपने आप पर घमंड है तो तोड़ दो ना इनका घमंड। शर्त लग गई थी और प्रीत को तो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर लड़की के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए जीतना ही था। उस दिन से प्रीत का कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष शुरू हो गया था। जहां वो थी और दूसरी ओर पूरा समाज